Jai Hind all my dear students. So today we are going to discuss our new topic of chapter number 4 reproductive health. The topic is medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. Previously what we have discussed about the methods of birth control. राइट प्रीवियसली हमने मेथड्स पढ़े थे बर्थ कंट्रोल के. एक बार उसको देख लेते हैं, है ना, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे? नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, देन सर्जिकल मेथड्स. ये सारे मेथड्स हमने डिटेल में पढ़े थे. फिर नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से था? पीरियोडिक एब्सटिनेंस. राइट, पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है इस मेथड में? इन दिस मेथड द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to the 17 of the menstrual cycle when ovulation is expected to occur and chances of fertilization are very high. right. फिर और कौन सा मेथड था? कोइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड. ठीक है, ये भी हमने देखा था कि इसमें क्या करेंगे, पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन विल नॉट अकर. राइट. लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया, इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जब लैक्टेशन का पीरियड होगा फॉलोइंग पार्चुरेशन. तो ये हमने दोनों मेथड पढ़े थे, है ना, दोनों मेथड हमने पढ़े थे नेचुरल में. फिर बैरियर मेथड. कि बैरियर मेथड में भी हमने क्या क्या देखा था कि ओवम और स्पर्म क्या होंगे, प्रिवेंट किए जाएंगे. किससे? कम आपस में वो पास ना आ पाए. तो ऐसे बैरियर्स अवेलेबल हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए. जैसे मेल्स में क्या हो, कॉन्डम्स हो गए. कॉन्डम्स आर द बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स टू कवर द पेनिस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल्स. Condoms also provide protection against the sexually transmitted disease, STD से बचने के लिए. फिर डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं और वॉल्ट्स हैं, VAULTS. वॉल्ट्स आर द बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर. दे आर यूज्ड बाय द फीमेल्स. दे आर रीयूजेबल. ये रीयूजेबल है. फिर इसके अलावा स्पर्मिसिडल क्रीम्स हैं, आर यूज्ड अलॉन्ग विद these barriers to increase their contraceptive efficiency. then हमने ये पढ़ा था इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs. ठीक है, IUDs में भी हमने कौन कौन से पढ़े थे? नॉन मेडिकेटेड IUDs कौन कौन से हैं? लिपीज लूप. ठीक है, लिपीज लूप है यहाँ पर, लिपीज लूप. कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक, कॉपर 7 मल्टीलोड 375. देन हार्मोन रिलीजिंग IUDs, प्रोजेस्टार्ट. ठीक है, प्रोजेस्टार्ट LNG 20. ठीक. फिर ये क्या कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं. दे प्रिवेंट कॉन्ट्रेप्शन इन द फॉलोइंग वेज बाय इंक्रीजिंग फैगोसाइटिसिस ऑफ द स्पर्म्स विद यूट्रस. तो ये स्पर्म्स को क्या करते हैं? ये खा जाते हैं. फिर बाय सप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को भी सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, तो उनकी मोटिलिटी को भी ये इफेक्ट कर रहे हैं. देयर बाय द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ताकि फर्टिलाइजिंग एबिलिटी घट जाए. बाय कॉपर आयंस रिलीज्ड बाय सम ऑफ द IUDs. तो इसमें कॉपर आयंस रिलीज होंगे, वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेंगे? वो कर देंगे, कम कर देंगे, है ना, कम कर देंगे. फिर बाय मेकिंग, फिर उसके बाद में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हमने पढ़े थे. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द हार्मोनल प्रिपरेशन इन दी फॉर्म ऑफ पिल्स की फॉर्म में. ठीक है, पिल्स की फॉर्म में. तो उसमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, या तो प्रोजेस्टेरोन का होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा. वो क्या करेंगे? ऑल्टर कर देंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे, कुछ इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे ओव्यूलेशन को. ठीक. एंड इम्प्लांटेशन ऑल्सो मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स. फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक एग्जाम्पल है सहेली, है ना, सहेली है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल. किस पे वर्क करती है? ये कंटेन्स है नॉन स्टेरॉइडल प्रिंसिपल. एक कंटेन्स सेंट क्रोमन. क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? सेंट क्रोमन प्रेजेंट होगा. और ये कब ली जाती है? ये वंस इन ए वीक पिल. राइट. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days. तो लगातार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में
तो पूरा जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड वो होगा 28 डेज का, तो उसमें भी 21 डेज, ठीक है, 21 डेज में ये ली जाती है, राइट। तो ये हमने देखा इसमें। फिर उसके बाद इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स भी हमने देखे थे, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, दो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर लॉन्गर, राइट। फिर सर्जिकल मेथड्स में जो यहाँ पर हमने दो मेथड पढ़े थे, एक तो वेसेक्टॉमी और एक ट्यूबेक्टॉमी। तो वेसेक्टॉमी किसके अंदर है, वो मेल के अंदर है, राइट। वेसेक्टॉमी मेल के अंदर और ट्यूबेक्टॉमी किसके अंदर हमने पढ़ा था, वो फीमेल के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। तो वेसेक्टॉमी इज द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स वेयर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस is removed or tied up through an incision in the scrotum, तो वहाँ कट लगा के उसको टाई अप कर दिया था, राइट। ट्यूबेक्टॉमी भी एक है, ट्यूबेक्टॉमी इज द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स, किसके अंदर है, वो फीमेल्स के अंदर है, वेयर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव, फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, और टाइड अप, ठीक है, टाइड अप थ्रू ए small incision in the abdomen or through vagina. Clear? Then our main topic for today is your medical termination of pregnancy. Termination का मतलब stop, right? Termination का मतलब रोकना, किसको, pregnancy को. Medical termination, intentional or voluntary termination of pregnancy is called MTP or induced abortion, right? तो intentionally और जो voluntary termination है तो वो प्रेगनेंसी का उसको क्या कहते हैं हम लोग, एमटीपीज और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, हिंदी में गर्भपात जिसे कहते हैं, है ना, हिंदी में गर्भपात। 40 to 45 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर, तो हर साल कितनी एमटीपीज होती हैं, 40 to 45 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ए ईयर। क्लियर? तो ये इन्होंने एक डेटा बताया हुआ कि हर साल इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी वो होती है यहाँ पर, ठीक है, इतनी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एमटीपीज। फिर इसके अलावा क्या लिखा है यहाँ पर, वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपीज और नॉट इज बीइंग डिबेटेड, राइट, कि भाई ये क्या है यहाँ पर, कि भाई वेदर उसको एक्सेप्ट करें या लीगलाइज करें, और नॉट इज बीइंग डिबेटेड, इसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर क्या है, उसमें कोई ऐसा डिबेट नहीं है कि भाई इसको लीगल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ना। ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि उसके साथ कुछ एथिकल इशूज भी हैं, कुछ रिलीजियस इशूज भी हैं, है ना, रिलीजियस इशूज भी हैं और कुछ सामाजिक इशूज भी हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपीज इन 1971, तो जो हमारी भारत सरकार है उसने कब इसको लीगलाइज करा है, इसको 1971 में, 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ठीक है। तो कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ठीक है, उसको उसमें गवर्नमेंट में ये पास कर दिया, ठीक है ना, 1971 में, कि ये लीगलाइज हो जाए, ठीक है, लीगलाइज्ड। अब तो यहाँ पर भाई लीगलाइज करा, भाई उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर वो रखे गए हैं, है ना। वाई एमटीपीज, अब क्वेश्चन ये है एमटीपी क्यों, ठीक है, एमटीपी क्यों, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, राइट। एमटीपीज किस लिए, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से गेट रिड होने के लिए, वो किस वजह से होगा, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और ठीक है, और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स, ठीक है। हमारे कंट्री में रेप्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रेप्स भी काफ़ी एक क्राइम ही है ना, क्राइम है, तो रेप के केसेस हुए, और वहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एमटीपीज को करवाया जाता है ना, एमटीपीज को करवाया जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू अनकैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जहाँ पर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया हो, या फिर द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स, ठीक है, रेप्स के केस में। फिर
MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. तो MTPs वहाँ पर भी जरूरी है जहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी जब वुमेन प्रेग्नेंट होगी भाई या तो मदर के लिए या फिर उस बच्चे के लिए खतरा हो, वहाँ पर भी क्या है ये MTPs जरूरी है ना। तो ये साफ साफ लिखा है NCERT में, MTP इज ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस, या तो मदर के लिए हार्मफुल है या फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए, राइट। तो ये दोनों के लिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन MTPs कब relatively safe during the first trimester, right, during the first trimester that is up to 12 weeks of the pregnancy। कब सेफ होगा या अगर MTPs होनी है तो 12 वीक्स में, ठीक है। 12 वीक्स यानी कि 12 वीक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका, ठीक है ना। 72 डेज है ना, नियरली 12 7 यस इट नियरली अबाउट 70-80 डेज है ना, नियरली अबाउट 70 days। तो रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर that is up to the 12 weeks of the pregnancy, right। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच रिस्कियर, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा रिस्की होगा भाई। उससे मदर को भी मतलब बच्चे को भी खतरा और मदर को भी खतरा, क्योंकि उसमें फिर डेवलपमेंट भी होने लगता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट भी उसमें होने लगता है फर्दर, फीटस में फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है ना। तो ये हमने देखा कि भाई कब ये सेफ है 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया वेयर MTPs कहाँ पर करवाई जा सकती है, या तो हॉस्पिटल, या इसके लिए क्या होगा, हॉस्पिटल होगा, ठीक है ना, हाँ हॉस्पिटल होगा या फिर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है NCERT में भी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, जो बहुत सारी MTPs परफॉर्म हो रही हैं वो अनक्वालिफाइड क्वैक्स से हो रही हैं। अनक्वालिफाइड क्वैक्स से मतलब क्या होगा कि भाई ऐसे डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, जिसे कह सकते हैं फर्जी डॉक्टर भी जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या होगा, वो मदर के लिए अनसेफ होगा, ठीक है, मदर के लिए भी अनसेफ है और फीटस के लिए भी क्या है, वो फैटल ही है वो, ठीक है। तो फिर इसके अलावा और जो अनदर डेंजरस इसमें ये भी है ट्रेंड, जो मिसयूज़ होता है एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का क्या होता है, मिसयूज़ होता है कि भाई जो डिटरमाइन कर लेते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को, है ना, अनबॉर्न चाइल्ड को वो डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर एक डेंजरस ट्रेंड है इंडिया में, राइट। तो अगर उसको पता चला कि भाई इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल, अगर फीटस क्या है, फीमेल है, तो क्या होगा, इफ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल देन इट इज़ फॉलोड बाई MTPs, तो उसका क्या करवा दिया जाएगा, MTPs करवा देगा। दैट इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, समझ में आई बात। तो वो भी काफ़ी क्या होगा, वो इलीगल होगा एक तरीके से, है ना, इलीगल होगा। तो ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर द यंग मदर एज वेल एज फॉर द फीटस। तो ये दोनों के लिए खतरा है, ठीक है, दोनों के लिए किसके खतरा है, ये मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शंस, राइट। जो इलीगल अबॉर्शंस हैं उसमें यानी कि उसमें काउंसलिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्लियर। फिर इसके अलावा जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर, मेडिकल मेथड है जहाँ पर कर रहे होंगे डॉक्टर्स, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या वो दवाइयाँ देंगे, ठीक है, प्लीज़ ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। हालांकि ये NCERT में नहीं लिखी हुई है, एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है। तो मीफेप्रिस्टोन एंड मीज़ोप्रोस्टोल इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है अबॉर्शन को रोकने के लिए, राइट। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो गया, या फिर कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया। तो ये हमने देखा कि भाई यहाँ पर पूरा हमने टॉपिक देखा कि भाई MTP क्या है, ठीक है ना। MTP का मतलब क्या हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्म और इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। कब लीगलाइज्ड हुआ, ये 1971 में ये लीगलाइज्ड हुआ।
क्यों MTP, क्यों, वाई MTP? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, राइट, अनप्रोटेक्टेड जो इंटरकोर्स हो रहे हैं, राइट। तो और उस केसेस में भी जहाँ पर लग रहा है कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगी, हार्मफुल होगी, किसके लिए, मदर के लिए या फिर फीटस के लिए, राइट। कब सेफ होगी, ठीक, कब MTP कब होगी सेफ, ठीक है, कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से। और जो आपका क्या नाम है सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर वो काफ़ी खतरनाक होता है ना, काफ़ी डेंजर होता है। और इंडिया में का मतलब ये है कि भाई जो ये करते हैं काफ़ी सारे जो मतलब हालांकि जो है डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड देखने को देखा गया है कि यहाँ पर अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं जो कि इस चीज़ को करते हैं, जो मतलब वो क्या हो गया, वो अनसेफ हो गया, किसके लिए, मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, है ना। फिर इसके अलावा जो और एक डेंजरस ट्रेंड मैंने आपको डेंजरस ट्रेंड बताया था वो था मिस यूज होगा एमनियोसिंटेसिस का, किसका, एमनियोसिंटेसिस, जो कि किया गया था, मतलब एमनियोसिंटेसिस की भाई कुछ अगर जो फीटस है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है उसको चेक करने के लिए, है ना, लोगों ने उसका मिस यूज़ करा, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो इससे डिटरमाइन भी कर लेते हैं सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, ठीक, अगर फीमेल है तो MTP होगा, तो डेट इज़ टोटली ईगल। और ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, अगर ऐसा कोई डॉक्टर कर रहा है तो इसका मतलब वो एक क्राइम कर रहा है ना। इसके अलावा काउंसलिंग भी होना चाहिए, ठीक है, काउंसलिंग भी इसमें ज़रूरी है, क्लियर। तो ये हमने पूरा MTPs के बारे में जान लिया, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज STD। STD मीन्स योर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, राइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वही हम कवर करेंगे जो हमारा NCERT में है, ठीक है, वही हम टॉपिक को कवर करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसी डिजीज जो किससे ट्रांसफर हो रही है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर हो रही है। डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। और इसको क्या कहते हैं, वेनरल डिजीज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, RTI भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक। और ऐसा जो डॉक्टर है जिससे कांटेक्ट किया जाता है इन डिजीज़ के बारे में उसको कहते हैं वेनरोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं उसको, वेनरोलॉजिस्ट, राइट। तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ठीक है, जो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो आपके यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो इसमें गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, राइट, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। तो ये जितनी भी सारी डिजीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी सारी डिजीज़ें कैसी हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है, राइट। फिर उसके अलावा क्या नाम है यहाँ पर जो मोस्ट डेंजरस है, ठीक है, जो मोस्ट डेंजरस है वो कौन सी है यहाँ पर, HIV, राइट, HIV, राइट। HIV के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। तो HIV लीडिंग टू द एड्स, HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक। एड्स का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज योर एड्स। तो एड्स क्या है यहाँ पर, एक बहुत ही ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस डिजीज़ है। तो वायरस क्या है, काफ़ी डेंजर है, ठीक है ना, वायरस क्या होगा, काफ़ी खतरनाक है। और वो वायरस क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता चला जाता है ना। वायरस क्या होगा, वो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर वो बढ़ा लेगा। हम पढ़ेंगे इसमें कि भी किस तरीके से जो उसका वायरस है वो किस तरीके से रेप्लिकेट होता है, किस तरीके से अपनी कॉपीज़ तैयार करता है ना, राइट। तो फिर और क्या है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, यस, कुछ और भी यहाँ पर इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैसे हो रहे हैं, वो कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं वो, हेपेटाइटिस बी और HIV कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, लिखा है यहाँ पर, ट्रांसमिटेड थ्रू इंजेक्शंस और निडल्स, ठीक है, इंजेक्शन से या निडल से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हो गए, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हो गए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो कि स्टरलाइज नहीं किए गए, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट
जो स्टरलाइज नहीं किए गए विद इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता, ठीक है, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस की तरफ चले गए। क्लियर। तो कुछ सिम्टम्स भी हैं इसमें, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। यानी कि इसमें बता रखा है जो हेपेटाइटिस बी है, जेनिटल हर्पीज है और HIV इन्फेक्शन है, तो ये जो ऐसे इन्फेक्शन है, ठीक है, इसके अलावा और जितनी भी डिजीज़ हैं इन सबको छोड़कर वो क्या है, कम्प्लीटली क्योर हो जाती है, राइट, जब वो डिटेक्ट कर ली जाती हैं अर्ली, ठीक है, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है ना। तो सिम्टम्स में भी बता रखे क्या इसके हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना। लक्षण में क्या क्या आ गया, माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, ठीक है, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा इसमें, इचिंग देखने को मिलेगी। फिर फ्लूइड डिस्चार्ज है, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज है। फिर स्लाइट पेन, ठीक है, पेन होगा इसमें, ठीक है, पेन हमें देखने को मिलेगा, स्लाइट पेन हो गया इसमें, है ना। उसके अलावा स्वेलिंग है, कहाँ पर, जेनिटल रीजन में, जेनिटल रीजन में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी, राइट। फिर ये किस में है, ये फीमेल के अंदर, ठीक है ना, फीमेल के अंदर है, ठीक, जो बता रखा है, जो सिम्टम्स जो बता रखे हैं, तो ये इचिंग देखने को मिल रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग है, कहाँ पर, जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में भी एसिम्टमेटिक, तो कुछ ऐसी फीमेल्स भी होंगी जिसके अंदर ये लक्षण कैसे होंगे, एसिम्टमेटिक, है ना। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कैसे हैं, एसिम्टमेटिक हैं, है ना। तो यहाँ पर हालांकि उसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बता रखा है, ऐसी फीमेल जिसके सिम्टम्स कैसे होंगे, वो एसिम्टमेटिक, ठीक है, दिखाई नहीं, मतलब पता नहीं चल पाते, हैंस दे मे रिमेन अनडिटेक्टेड, काफ़ी लंबे समय तक वो क्या कर सकते, मतलब वो पता ही नहीं चल पाते, ठीक है, हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, तो काफ़ी लंबे समय तक वो पता ही नहीं चल पाते। क्लियर। इसके अलावा क्या है यहाँ पर, देखो इसके अलावा और जो मैं आपको NCERT से दिखा देता हूँ, है ना, ये NCERT में जो लिखा हुआ है, ठीक, NCERT में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ना, देखो ये लिखा ना, एसिम्टमेटिक, तो फीमेल में ऑफन बी एसिम्टमेटिक एंड हैंस रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, एब्सेंस और लेस significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STDs। तो इसके साथ कुछ सोशल स्टिग्मा, जैसे किसी को अगर STD है तो क्या है, सोसाइटी में उसको मतलब क्या करेगी, उसको बताएंगे नहीं, है ना, बताएंगे नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। deter the infected persons from going timely detection and proper treatment, this could lead to complications later, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें उस पर्सन में कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ते चले जाएंगे, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, है ना, PID, एबॉर्शन हो गए, स्टिल बर्थ, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी कहाँ पर हो गई, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये काफ़ी खतरनाक है ना, ये काफ़ी खतरनाक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो इस इनफर्टिलिटी की भी समस्या, और इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, कैंसर भी हो सकता है किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। STDs आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी, तो STDs क्या है, एक मेजर थ्रेट है किसके लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन आर ए क्योर फॉर दिस डिजीजेज, तो इनका क्या होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, है ना, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए इनका, डिजीज का अर्ली डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ दिस डिजीजेज आर गिवन कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में इनके बारे में अवेयर करना चाहिए, है ना, इनका, ताकि इनको हम अर्ली डिटेक्ट कर ले और इनका क्योर कर सके। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 years। यानी कि जो है हो तो सभी में सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम देखा गया है वो
15 to 24 ईयर्स के जो पर्सन है उसमें ये मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। द एज ग्रुप टू विच यू बिलोंग, जो आपकी एज है, ठीक है, जो आपकी एज है उसमें ये ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलती है। देयर इज़ नो रीज़न टू बी पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। तो पैनिक होने की इसमें कोई समस्या नहीं है ना, पैनिक नहीं होना चाहिए, इस प्रिवेंशन पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, है ना, फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ठीक है, मेटिंग के वक्त क्या यूज़ करना चाहिए? कॉन्डम्स, ताकि एसटीडीज से बचा जा सके, है ना, एसटीडीज से। इन केस ऑफ डाउट, ठीक है, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर किसी को कोई डाउट है तो किससे मिलेंगे? वेनरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलेंगे। फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद ए डिजीज। अगर किसी को कोई डाउट है तो किससे कांटेक्ट करेगा? वो क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेगा ताकि उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी हो जाए अगर वो डायग्नोज होता है उस बीमारी से। क्लियर? तो ये हमने पूरा टॉपिक देखा कि भी एसटीडीज हैं, हालांकि हमने डिजीज़ पूरी डिटेल में इसमें नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो इतना है एनसीईआरटी में वो ही पूछा जाएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में इसमें जो लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा कुछ सिम्टम्स दिखा रखे हैं इन्होंने, कुछ एक जो डिजीज़ है, ठीक है, उसके सिम्टम्स दिखा रखे हैं, है ना। और जो आपका HIV का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। फिर इनका प्रिवेंशन बचा रखा है ना। फिर उसके बाद कैसे अवेयर कर सकते हैं ये हमने जान लिया, राइट।